चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं गुरु प्रकाश पासवान, बीजेपी प्रवक्ता है। मेरा सवाल आप ही से है कि पहले चरण में सबसे गौर करने वाली बात यह है मीनाक्षी कि एनडीए खेमे के जितने भी बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, यहां पर महागठबंधन की तरफ से चुनौती देने की पूरी कोशिश की गई है। दरअसल गुरु प्रकाश जी, फुरबी का पूछने का मतलब ये है कि चुनौती है जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे प्रश्न सुना और ऐसा एक पहली बार मैं तो स्वयं बिहार में पैदा हुआ, बिहार में मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि एक सकारात्मक विमर्श राजनीति पर केंद्रित हुआ है। पहली बार नौकरी, सुरक्षा, सम्मान के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ये वही बिहार है जहां 20 वर्ष पहले तक आप देखिए 300 लोग मारे जाते थे चुनावी हिंसा में। आज भी वोटिंग कर देना है, आज भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कितनी सकारात्मकता से। मैं तो जमुई से जो आपके पत्रकार जुड़े हैं और उन्होंने वहां की जनता से बातचीत की और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। जात पात अब पुराना मुद्दा हो गया है। धर्म के नाम पे भेदभाव करने लोग, जात के नाम पे भेदभाव करने लोग, वो लोग भी अब नौकरी की बात करने लगे। लेकिन गुरु प्रकाश जी, तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि जनरल डायर आ गया है। इसे नारे दिया करता था और आज वो लोग भी अगर नौकरियों पे बात करने के लिए मजबूर हुए हैं तो ये राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। तेजस्वी यादव के बयान पर क्या कहेंगे? वो तो ये कह रहे जनरल डायर आ गया है। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जी के पास तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है लोकस स्टैंडाई। उनके पास तो कोई लोकस स्टैंडाई है ही नहीं बोलने का। मेरे पास तमाम आंकड़े हैं। ये वही तेजस्वी यादव है जिनके शासनकाल में तमाम ऐसे नरसंहार होते थे। आप किड्स फॉर रैंसम के केसेस देखिए, एक्सटॉर्शन के केसेस देखिए, किडनैपिंग के केसेस देखिए और आज ये वही बिहार है जहाँ पे एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार बिहार 23वें पोजीशन पे है। मेरे सामने डेटा रखा है। ये हत्या के मामले, आलोक जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। हम डेटा भी सुनेंगे, लेकिन आलोक जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, ये वही 15 साल थे जिनको जंगल राज करके कहा गया और आज आपने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना लिया है। तो ये चुनाव 15 साल वर्सेस 15 साल है आपकी नजर में? देखिए, मुझे लगता है 15 साल को 100 साल वर्सेस 100 साल कर लीजिए। चिराग ने आपको अपनी बहन मानी है और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे मैम उनके लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि वो सांसद होकर के हमारे बारे में छोटी बहन की तरह सोच रहे हैं। और बोलिए मैम, चिराग ने आपको अपनी बहन मानी है और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे मैम उनके लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आलोक जी, माफ कीजिए, आज दिन भर रिएक्शंस का समय भी चलता रहेगा, अब आप अपनी बात रखें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 15 वर्ष वर्सेस 15 वर्ष होना है, सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं इस बात का उत्तर दें कि पिछली बार नीतीश जी आपसे अलग क्यों हो गए थे, इतना अच्छा काम किया था तो, और 56 घोटाले जो मोदी जी ने नीतीश जी के गिनवाए थे उनका क्या हुआ? आज किस तरह से नीतीश जी को दूध में से मक्खी की तरह बीजेपी ने निकाल के फेंक दिया। अरे भाई, पहली बार देख रहा हूं मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में बैठा हूं कि तमाम अखबारों में बड़े बड़े फोटो मोदी जी के हैं लेकिन नीतीश जी के नहीं हैं, सीएम कैंडिडेट के नहीं हैं। जबकि नीतीश जी की पिछली बार एमएलए की संख्या जब हमारे साथ मिलकर लड़े थे तो बीजेपी से दुगनी आई थी। मुझे लगता है बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर मुद्दा विहीन है। बीजेपी के लीडर्स कहाँ हैं? सुहेली जी से जवाब ले लेते हैं। सुहेली जी, बिल्कुल, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का नाम ही पोस्टर से बाहर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर है और बाहर रहेगा। चलिए, कम से कम इन लोगों के लिए चर्चा का तो विषय हो गया। 15 साल से ये लोग सभी साथ चल रहे हैं। महत्वपूर्ण इस बार मीनाक्षी यही है जो इंडिया टीवी की कोशिश रही है कि ग्राउंड जीरो पर जाए, वहां पर लोगों का ओपिनियन जाने, लोगों से बात करें। हालांकि कई लोग मिले जिन्होंने सवाल किया कि आखिर विकास है कहां, लेकिन कई ऐसे भी थे जो मुद्दों के आधार पर मतदान केंद्र में वोट डालने पहुंच रहे हैं। आप सभी बने रहे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे।